देखो भाई, पिछले क्लास हम लोग टाइप ऑफ एरर तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे, अगर किसी मान लो कोई फॉर्मूला है उसमें अगर हम लोग को एरर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करते हैं। देखना, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, इसी को ना कभी कभी प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। जैसे सिंपल एग्जांपल समझो कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन हम लोग को एरर कैलकुलेट करना होगा तो किस तरह से करेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखना, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कई सारे टाइप हम लोग पढ़ते हैं। पहले उन ऑपरेटर्स की बात करते हैं जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो पहला हम लोग का क्या है, ए प्लस बी टाइप, ठीक है। कि अगर ए प्लस बी टाइप का कुछ है तो किस तरह से कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे ये ए क्या है तुम शुरू से ही समझ रखो, क्योंकि हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे टाइप्स में ना ए और बी लेके चल रहे होंगे जनरली। तो ए और बी, बल्कि ए और बी दोनों लिख लेते हैं। ए एंड बी दोनों के दोनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी जैसे मान लो लेंथ हो गया। जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल से करेस्पॉन्डिंग चलते हैं कि भाई मान लेते हैं हमारे पास कोई रेक्टेंगल टाइप कोई चीज थी इस तरह से, और इसमें ये जो है ये वो ए दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू बी गिवन है, ठीक है। तो ये ए और बी जो है वो लेंथ है, करेस्पॉन्डिंग है। अच्छा, अगर हम लोग ए और बी को मेजर करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एरर आ रहा होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि भाई ए में जो एरर है डेल्टा ए, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन स्मॉल ए, ठीक है। अगर हम सिमिलरली बोले ऐसे डेल्टा बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन स्मॉल बी। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ए और बी क्या है, कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है। डेल्टा ए क्या है, एरर है किसमें, ए में, और ऐसे डेल्टा बी क्या है, एरर है किसमें, बी में। यहां तक बात क्लियर है क्या। अच्छा, अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो तुमसे बोले कि हमारे पास कोई अदर क्वांटिटी है, लेट स्मॉल एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। देखना कि स्मॉल एक्स को एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की गई जो किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है, ठीक है। चलो अब देखना भाई, अगर मान लो पूछा गया कि इफ वी कैलकुलेट, वो तो एक्स की वैल्यू है, लेकिन मान लो कि कैलकुलेट करना है किसको, एक्स को, किसके साथ, विथ लिमिट ऑफ एरर के साथ, ठीक है। इफ वी कैलकुलेट स्मॉल एक्स विथ लिमिट्स ऑफ एरर, लिमिट्स ऑफ एरर के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, विथ लिमिट्स ऑफ एरर, ठीक है। तो हम लोग को पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा भाई, पहले हम लोग को डेल्टा एक्स डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, डेल्टा एक्स है क्या, तो डेल्टा एक्स जैसे डेल्टा ए डेल्टा बी था ना, उसी तरीके से डेल्टा एक्स भी है। ये क्या है बताओ, ये है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन स्मॉल एक्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है किसका, एक्स का, ठीक। अच्छा चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब मान लो आगे दिमाग लगाया गया तो देखना, अब देखो भाई, अगर हम बोले कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, कि अगर हम x को उसके लिमिट ऑफ एरर के साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो भाई x था क्या, x जो है वो तो a प्लस बी है। तो हम लोग अगर a की बात करें तो a को उसके लिमिट ऑफ एरर के साथ रखना पड़ेगा, फिर प्लस, क्योंकि a प्लस बी था ना, तो उसी तरीके से ये तो a के करेस्पॉन्डिंग उसके एरर्स के साथ हो गया। अब ऐसे b के लिए चलेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या। देखो भाई x था क्या, अगर हम लोग x की बात करें तो जो x था वो तो a प्लस बी था, सही बात है। तो अगर हम लोग इसको लिमिट ऑफ एरर साथ इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम a को भी उसके लिमिट ऑफ एरर साथ रखेंगे और b को भी वैसे ही रखेंगे। तो अब देखना, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल, अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी। अगर हम ये प्लस माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, डेल्टा ए प्लस ऑफ डेल्टा बी बचा कि नहीं। यहां तक बात समझ में है। देखो ए और बी को साथ में ले लिए, डेल्टा ए डेल्टा बी को साथ में ले लिए, और वो प्लस माइनस कॉमन ले लिए। तो देखो ये किसकी वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू। उसी तरीके से अगर हम कंपेयर कर लें तो जो डेल्टा एक्स होगा ऑन कंपेयर, ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करें इसको तो डेल्टा एक्स इक्वल क्या आ गया बताओ, डेल्टा एक्स इक्वल आ गया डेल्टा ए प्लस ऑफ डेल्टा बी।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? तो इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखना, इस पर छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, उससे क्लैरिटी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। देखो क्वेश्चन लेते हैं। इफ L1 इक्वल, कोई लेंथ L1 हम लोग मेजर किए तो वो आ गया 20 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड L2 इक्वल 15 प्लस माइनस 0.20 सेंटीमीटर, ऐसे गिवन है। देन फाइंड L1 प्लस L2 विथ लिमिट्स ऑफ एरर, ठीक है। अब भाई इसके सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं, देखना। अब हम लोग से पूछा गया कि भाई लिमिट, एरर के लिमिट के साथ हमको L1 प्लस L2 कैलकुलेट करना है, तो पहले L1 प्लस L2 ना अलग से निकाल लेते हैं। तो भाई अगर हम केवल L1 प्लस L2 करें तो वो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 15, तो वो कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, हम इस L1 प्लस L2 को लेट्स समथिंग कुछ x मान लेते हैं। तो अगर हम डेल्टा x की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा L1 प्लस ऑफ डेल्टा L2 आएगा कि नहीं। तो दोनों के एरर के करेस्पॉन्डिंग चलो भाई, कितना है 0.05 L1 में और L2 में कितना है 0.20 है। तो यहां से जो डेल्टा x आएगा वो कितना आ रहा है बताओ, 0.25 सेंटीमीटर आ गया क्या। तो अगर हम लोग इसको लिमिट ऑफ एरर के साथ लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल क्या आ जाएगा, 35 प्लस माइनस 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था इसलिए हम इसको क्लियर कर दिए। अब इसको नोट कर लो अच्छे से। अब देखना, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, खुद से ट्राई करना उसको। देखो सुनो, मान लो कि अगर हम R1 R2 करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, लेट्स से कोई और R1 है, ठीक है। ये R1 इक्वल, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, यहां पे भी चेंज कर लेते हैं। यहां R1 के मान लेते हैं वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.5 ओम, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, और R2 गिवन है हम लोगों को, R2 है मान लो गिवन है हम लोगों को कितना, 15 प्लस माइनस 0.2, ठीक, ओम। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होगी। 1 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना भाई, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर से वैसे एकदम सिमिलर जैसे पीछे किया वैसे ही करना है कि कोई x मान लो, x किसको मान लेंगे, R1 प्लस R2 को। R1 प्लस R2 मतलब 10 प्लस 15, तो ये कितना आ रहा है बताओ, ये आ जाएगा 25 ओम आ रहा है क्या, बोले सर ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग डेल्टा x की बात करें तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेल्टा R1 प्लस ऑफ डेल्टा R2 करना पड़ेगा कि नहीं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5 प्लस ऑफ 0.2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.7 ओम। तो अगर हम लिखें कि भाई हमको x प्लस माइनस डेल्टा x चाहिए, या हम ऐसे बोले कि हमको R1 प्लस R2 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ R1 प्लस ऑफ डेल्टा R2 कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस माइनस 0.7 ओम। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, तो इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। अब देखना, अभी हम लोग कौन सा टाइप पढ़ लिए, ये हम लोग पढ़ लिए हैं A प्लस बी का टाइप, ठीक है। अब एकदम सिमिलर तरीके से चलेंगे, किसका पढ़ेंगे, माइनस के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं एक बार, ठीक है। तो अब सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप है क्या हम लोग का, A माइनस बी टाइप। अब अगेन वही बात भाई कि A और B जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, ये पीछे बता चुके हैं, इसलिए दोबारा हल्का फुल्का बता दे रहे हैं। अब आगे से हम लोग इसको याद रखेंगे अच्छे तरीके से कि A और B फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा A सिमिलरली क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बताओ, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। किसमें, ये जो डेल्टा A था वो था मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन स्मॉल a, ऐसे ही डेल्टा B और फिर ऐसे ही डेल्टा x भी दिखाए थे, ठीक है। अच्छा, ये x क्या है, तो देखो यहाँ पे हम नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं, x इक्वल क्या है, a माइनस बी, ठीक। अच्छा, अब अगर हम लोग लिखें इसको विथ लिमिट ऑफ या विथ लिमिट्स ऑफ एरर,
अगर हमको एरर के लिमिट्स के साथ इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो पहले जिस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं तो उस तरह से लिख लो। क्या लिखेंगे भाई, x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x इक्वल, अब देखो a को उसके एरर के लिमिट के साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a आएगा कि नहीं, फिर माइनस, क्योंकि भाई x जो था वो तो a माइनस b है। अब b के लिए क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b, क्योंकि डेल्टा b जो था वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन b था। ठीक है यहाँ तक। अच्छा चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक नोट करते रहो अच्छे से सब कुछ। अब देखना भाई, अगर हम लोग इसके करेस्पॉन्डिंग चले तो x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x इक्वल, अब a और b एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a माइनस b। अगर हम प्लस माइनस कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा a। तुम देखो यहाँ क्या है, जैसे अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर ले एक बार तो देखना क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस ऑफ b। अब तुम देखो जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और नीचे अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ डेल्टा b। ठीक है। अच्छा अब देखना भाई, अगर हम इसके करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं तो a माइनस b तो हम साथ में लिख लिए। अब हम अगर प्लस माइनस वापस कॉमन लें तो यहाँ डेल्टा a माइनस ऑफ डेल्टा b बचेगा कि नहीं। देखो माइनस हम अगेन कॉमन ले लिए, देखो मल्टीप्लाई करके देखो ना, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, देखो वापस ये चीज आ जाएगी कि नहीं। अच्छा अब देखो जैसे पिछले वाले में हम लोग कंपेयर किए थे तो हम लोग इसको x बोल दिए थे और इसको डेल्टा x बोल दिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ तक सब कुछ सही है, ठीक है, ये एकदम सही है, सही बात है। बट वी आर कैलकुलेटिंग, अभी तुम देखो इसको ध्यान से, वी आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम पॉसिबल एरर, सो डेल्टा x इक्वल डेल्टा a प्लस ऑफ डेल्टा b। इसलिए ना यहां पे जो एरर आया वो माइनस ना आके वो अगेन क्या आ गया है, प्लस आ गया। ठीक है, तो यही मेन हाईलाइट वाली बात है। अब हम तुमको समझाने की कोशिश करेंगे, देखो ये कैसे हो रहा है। ठीक है, कि देखो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के केस में ना जहां माइनस आएगा उसको हटा देंगे और उसकी जगह क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मान लो तुमसे बोले कि भाई हमारे पास दो लेंथ है, एक मान लो लिखा हुआ है कि भाई एक लेंथ L1 जो है वो 10 प्लस माइनस, अब ये समझाने के लिए बता रहे, ठीक है, ये समझ लो बस केवल 10 प्लस माइनस 0.5, और जो L2 है वो है मान लो 5 प्लस माइनस 0.4। ठीक है। अच्छा अब देखो मान लो तुम लिखे कि नहीं सर, अगर देखो दो चीजें लेके चलते हैं, एक लेके चलते हैं हम क्या कि हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, L1 माइनस L2 की पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करें। ठीक है, एक बार ये लेके चलेंगे ये वाला एरर और एक बार ये वाला एरर लेके चलेंगे तो खुद ही क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम बोले कि L1 माइनस L2 कितना आया बताओ, 5 आया कि नहीं। एक बार ना हम लोग ये वाला लेके चलते हैं, ये वाला, अगर हम इसके करेस्पॉन्डिंग चले तो कितना एरर आएगा बताओ, 0.1 आएगा कि नहीं। तो तुम अगर इसको लिमिट के साथ लिखोगे, जैसे मान लो इसको बोले कि भाई ये वाली वैल्यू जो है इसको हम लेट से कुछ x मान रहे हैं, तो तुम x की पॉसिबिलिटी क्या लिखोगे, 5 प्लस माइनस 0.1 हुआ कि नहीं। अब देखो पॉसिबिलिटी बोलने का मतलब क्या हुआ कि तुम L1 माइनस L2 की चाहे जितनी पॉसिबिलिटी कर लो वो इसमें कवर हो जाएगी। जैसे हम बोले 5 माइनस 0.1 कितना हुआ, 4.9, 5 प्लस 0.1 कितना हो गया, 5.1। मतलब तुम इसको माइनस करके सारी पॉसिबिलिटी देखो वो इसी के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, अगर एक भी केस बाहर चला जाएगा इसका मतलब कि ये गलत है। देखो हम यही चीज अब इसको गलत साबित करेंगे। ठीक है, अब हम देखो इसमें कोई एक ऐसा केस निकालेंगे जो इससे कम हो जाएगा या इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखना चेक करते हैं एक बार। देखो मान लो यहाँ पे तुम प्लस वाला लिए, देखो एक L1 का एक केस ले रहे हैं ना, केस 10.5 मान लो प्लस वाला लिए, L2 में तुम केस ना माइनस वाला ले लो तो कितना आएगा, 4.6 आएगा कि नहीं। अब L1 माइनस L2 करो तो एक बार, L1 माइनस L2 कितना है बताओ, 10.5 माइनस 4.6। ठीक है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, और ये कितना आ रहा है बताओ, 5.9 आ गया कि नहीं। देखो ये इस केस में तो है ही नहीं। अरे ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा इसका मतलब कि कंफर्म हो गया कि जब हम लोग इधर को कैलकुलेट करते हैं तो माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि तब उस तरह से अगर हम माइनस किए तो बहुत सारे केस छूट जाएंगे हमसे। ठीक है, अच्छा अब एक बार ये वाला लेके चलो, तो अगर हम प्लस किए तो L1 माइनस L2 तो अभी वही आएगा क्योंकि x तो वही है।
इरर के लिए क्या करेंगे, बोले इरर के लिए हम लोग प्लस करेंगे। प्लस किए, अगर प्लस करो तो कितना आएगा, 0.9 आया कि नहीं। अगर ये 0.9 हुआ तो देखो इरर की पॉसिबिलिटी 0.9 के करेस्पॉन्डिंग चले हम तो ये 4.1 से 5.9 तक जा सकता है। बोलो भाई यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं। चलो अपन को लगा चलो 4.1 ला के भी हम दिखा देते हैं एक बार। चलो 4.1 के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करो, 10 माइनस 0.5 कर लो, 10 माइनस 0.5 तो कितना आएगा बताओ, 9.5 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा एक बार इसको इसमें ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा क्या ये। अब सब ट्रैक करो 1 और ये 4, देखो 4.1 भी आ गया। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब तुम चाहे इसमें से कोई भी केस निकालो, अब इससे वो हमेशा इसी के बीच में आएगा। तो ख्याल रखना है, क्या याद रखें हम लोग, क्या नई चीज मिली हमको यहाँ पे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो तुम इससे, इसलिए तुमको ख्याल रखना है कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर हमको कभी भी इरर कैलकुलेट करना होगा तो इरर को हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे इसका मतलब कि अगर हम यहाँ बात करें तो जो डेल्टा एक्स आएगा ना वो क्या आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस बी। तो चाहे ए प्लस बी वाला केस हो चाहे ए माइनस बी वाला केस हो, इन दोनों केस में अगर ये हम x बोल रहे हैं, ये हम कुछ और बोल रहे हैं, कोई और x डैश बोल रहे हैं, तो अगर हम डेल्टा x लिखेंगे तो वो क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस ऑफ डेल्टा बी। और अगर ऐसे हम डेल्टा x डैश बोलेंगे ना तो भी वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी तो सब्ट्रैक्ट करनी होगी, लेकिन जो इरर कैलकुलेट करना होगा उसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या। एक दो एग्जांपल करते हैं, इसको याद कर लेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। सुनना, देखो भाई फर्स्ट वाली बात करते हैं। इफ L1 इक्वल्स टू, मान लो L1 दिया हुआ हम लोग कितना 20 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, और L2 दिया हुआ है हम लोगों का लेट्स से 10 प्लस माइनस 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे कुछ है। देन फाइंड L1 माइनस L2 विथ लिमिट्स ऑफ इरर, ठीक है। 1 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई, देखना, सुनना ध्यान से भाई। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग अगर x के करेस्पॉन्डिंग इसको मान लेते कोई x है ये, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2। तो L1 माइनस L2 तो ये कितना आ गया बताओ, 10 सेंटीमीटर आ गया क्या। अच्छा अगर हम लोग इरर के करेस्पॉन्डिंग चले तो इरर के लिए तो हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा ऑफ L2, तो ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.05 प्लस 0.25, तो कितना आ जाएगा 0.30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लिमिट ऑफ इरर के साथ लिखें तो देखना, अब इसका मतलब क्या आ जाएगा कि x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x। अब यहां से अगर हम लोग इक्वल करके लिखें तो देखो कितना आ जाएगा 10 प्लस माइनस 0.30 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। चल अब यहां हम लोग दो टाइप पढ़ लिए, कौन कौन सा, एक हो गया हम लोग का a प्लस बी टाइप, और ऐसे ही एक और हम लोग कर लिए कौन सा, a माइनस बी टाइप, ठीक है। तो प्लस माइनस पढ़ लिए भाई। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे आते हैं, ठीक है। देखना थर्ड वाले के चलते हैं, थर्ड के करेस्पॉन्डिंग, थर्ड क्या हम लोगों का a इंटू बी टाइप, ठीक है। अब यहां से देखो इंपॉर्टेंट चालू हो गया भाई, ठीक है, थोड़ी अलग कहानी चलेगी, ध्यान देना सब। अब अगर हम लोग a इंटू बी टाइप वाले पर फोकस करें, फिर अगेन हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग के पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है x इक्वल्स टू a इंटू बी, ठीक है। फिर वही विथ प्रॉपर लिमिट अगर हम लोग चले तो विथ वही अगेन a और b जो है वो a फिजिकल क्वांटिटी, b भी फिजिकल क्वांटिटी, डेल्टा a डेल्टा b और डेल्टा x, ठीक है, वो सब वही कहानी है। विथ लिमिट्स ऑफ इरर, अगर मान लो हम लोग इरर की लिमिट को भी लिखते चले तो देखना विथ लिमिट्स ऑफ इरर, तो क्या आएगा x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x इक्वल a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। यहां तक बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखना x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल, अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा a इंटू बी प्लस माइनस ऑफ a टाइम्स डेल्टा b, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई प्लस माइनस b टाइम्स डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या। तो ये इस तरीके की कहानी है। अच्छा देखो हम लोग x किसको मान लेते बताओ, a इंटू बी को, तो x और a इंटू बी तो कैंसिल, तो यहां से अगर हम ऐसे लिख ले प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x, तो देखना प्लस माइनस हर जगह से कॉमन ले लो,
तो यहाँ क्या बचा, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? अब देखना आगे भाई, देखो अब क्या करते हैं ना, बोथ साइड हम लोग x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई स्मॉल x, और स्मॉल x है किसके इक्वल, a इंटू बी के इक्वल है। तो यहां पे क्या आएगा, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा, डेल्टा x अपॉन x बचा कि नहीं, सही है यहां तक? अच्छा, प्लस माइनस तो गायब हो चुका है, काट दिया हम लोग उसको। यहां क्या हुआ, a डेल्टा b अपॉन ए बी, तो a से कैंसिल हो गया कि नहीं, तो यहां क्या बचा, डेल्टा b अपॉन b बचा कि नहीं। यहां देखो b डेल्टा a अपॉन ए बी, तो b भी कैंसिल, तो फिर क्या बचा, डेल्टा a अपॉन a बच गया कि नहीं। अब ध्यान दो इधर, इसको देखो कैसे लिख रहे हैं हम लोग, प्लस ऑफ डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, लिख सकते हैं क्या ऐसे। अब देखना, अब यहां पे अगर हम लोग आगे ध्यान दे, तुम ऐसे सोचो, जो डेल्टा ए जो इरर होता है वो बहुत छोटा क्वांटिटी होगा किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, और जो डेल्टा बी होगा वो भी छोटी क्वांटिटी होगी। तो फिर से वही वाली बात कि भाई डेल्टा ए अपॉन ए, देखो ये बहुत छोटी क्वांटिटी, ठीक है, ये ना तुमको कई जगह मिलेगा फिजिक्स में, कई बार हम इस चीज को यूज करो ना, तुमको इसको बहुत फॉर्मूले जैसा ही समझ लो इसको। क्या फॉर्मूला है भाई, बहुत छोटा अपॉन बहुत बड़ा, ये अप्रोक्सीमेटली 0 लिखेंगे हम लोग। तो तुम सोचो भाई, बहुत छोटी क्वांटिटी अपॉन बहुत बड़ी क्वांटिटी, तो और छोटी क्वांटिटी हो जाएगी कि नहीं। अब यहाँ सोचो, छोटी क्वांटिटी में छोटी, यहाँ पे तुम देखो ये छोटी क्वांटिटी अपॉन बड़ी क्वांटिटी, तो ये भी एक छोटी क्वांटिटी होगी कि नहीं। और अगर छोटी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो और छोटी क्वांटिटी बन जाती है कि नहीं। ऐसे एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, बहुत छोटा बड़ा बोल रहे हैं। देखो जैसे मान लो डेल्टा ए अपॉन 10 की है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी तुम ऐसे सोचो ये 0.01 हो गया कि नहीं। अब यहाँ तुम मान लो लिखे 0.2 अपॉन 20 या 200 ऐसे लिखे, तो तुम देखो ये कितना आ जाएगा, 0.0001 ऐसे आएगा कि नहीं, 0.001। अब जब तुम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00001, ऐसे कुछ आ रहा है कि नहीं। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? तो तुम देखो ये दो छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया तो और छोटी क्वांटिटी बन गई कि नहीं। तो हम लोग इस टर्म को अप्रोक्सीमेटली 0 लिख लेंगे इन दोनों टर्म के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कोई भी क्वांटिटी छोटी या बड़ी ना किसी के कंपैरिजन में हो सकता है, ठीक है। जैसे ये भी छोटी क्वांटिटी ही है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के कंपैरिजन में और छोटा हो रहा है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया हम लोग। तो देखो यहां से डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या आ गया, डेल्टा ए बाई ए प्लस ऑफ डेल्टा बी बाई बी। यहां तक सही है क्या? तो ये इस तरीके से वापस चाहो तो अगर हम लोग अगेन मल्टीप्लाई कर लें तो यहां से हम लोग को डेल्टा एक्स क्या मिल जाएगा, डेल्टा एक्स, एक्स क्या होता है भाई, ए बी, तो मल्टीप्लाई किए तो ए से कट जाएगा तो बी टाइम्स डेल्टा ए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे बी से बी कट जाएगा तो ए टाइम्स डेल्टा बी। तो ये देखो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया कब, जब हम लोग के पास मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है, व्हेन एक्स इक्वल ए इंटू बी। यहां तक बात समझ में आ रही है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, देखना। जैसे वो बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करें। मान लो लिखा हुआ है इफ मास ऑफ अ बॉडी, इसको कैलकुलेट किया गया, मास ऑफ अ बॉडी इज 10 प्लस माइनस 0.1 kg एंड एक्सेलरेशन, या 10 कर लेते हैं, एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी at any instant is 2 प्लस माइनस 0.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसको 20 मान लेते हैं, 2 प्लस माइनस 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड एक्सटर्नल फोर्स at that instant with limits of error, ठीक है। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन एक्चुअली में,
तुम अगर ध्यान दे रहे हो 2 मिनट के लिए वीडियो रोक के ट्राई करना शुरू करेंगे। अगर तुम्हें फॉर्मूला आता तो ट्राई करो, नहीं आता तो सोचो। फोर्स पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन पता है और मास पता है। तो भाई हम लोग को पता है ना फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई मल्टीप्लाई इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला मतलब ए इंटू बी टाइप वाला फॉर्मूला लगाना है। तो चलो 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना। भाई अगर हम लोग बात करें फोर्स से करेस्पॉन्डिंग तो एकदम सिंपल सिंपल है। पहले हम लोग फोर्स एक्चुअल निकाल लेते हैं। तो भाई फोर्स m 10, ए कितना है 2, मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आ जाएगा ये 20 न्यूटन। ये बात समझ में आ रही है। चलो अब अगर हम लोग ध्यान दें तो भाई क्या था हम लोग के पास फॉर्मूला, हम लोग के पास फॉर्मूला था डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला आया था। कितना आया था बताओ, डेल्टा ए बाई ए प्लस ऑफ डेल्टा बी बाई बी, ये इस तरीके से आया था। ठीक है, तो डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल क्या आ जाएगा, डेल्टा एम बाई एम प्लस ऑफ डेल्टा ए बाई ए। तो जो जो हम लोग के पास एरर है उसके करेस्पॉन्डिंग पुट करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखना भाई जो जो डाटा हमको लिखना है वो लिख लेते हैं पहले एक बार। तो यहां देखते हैं डेल्टा एफ अपॉन एफ कितना है बताओ, एफ आ गया 20 इक्वल डेल्टा एम कितना है 0.1 अपॉन एम कितना है, एम है 10 प्लस ऑफ, अब ए की बात करेंगे डेल्टा ए कितना है 0.2 अपॉन 2, यही है क्या। तो बस ये इस तरीके से हो गया। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखना भाई अगर हम इसको ध्यान दे तो यह आ जाएगा कितना 0.01, इसे करेस्पॉन्डिंग चलते आ जाएगा 0.1, यह आ जाएगा डेल्टा एफ अपॉन 20। तो यहां से डेल्टा एफ इक्वल क्या आ जाएगा 20 इंटू, इसको देखो तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे अगर तो आ जाएगा 0.11। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले इसका तो आ जाएगा कितना 2.2 न्यूटन। तो अगर हम एफ को प्रॉपर एरर की लिमिट्स के साथ लिखें तो एफ की वैल्यू कितनी आई थी 20 प्लस माइनस 2.2 न्यूटन, ये आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा आंसर, नोट कर लो इसको। हो गया यहां तक। चलो अब देखना सिमिलर तरीके से एक और दे रहे, ध्यान से करना उसको। देखो इफ मास ऑफ अ बॉडी इज 5 प्लस माइनस 0.15 kg and magnitude of velocity at any instant is 20 plus minus 0.40 meter per second, then find magnitude of momentum with लिमिट्स ऑफ एरर। चलो ट्राई करना है, ठीक है। 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और ट्राई करो। कर लिए हैं क्या ट्राई, देखो सुनना भाई, बहुत सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। कैसे करेंगे भाई, हम लोग के पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर हम सॉल्यूशन करेस्पॉन्डिंग चाहिए तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ मैग्नीट्यूड लेके चल रहा है तो हम लोग को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा P इक्वल mv, ठीक है क्या। अच्छा अगर फॉर्मूला नहीं पता था तो अभी भी वीडियो रोक लो और 2 मिनट से ट्राई कर लो। अब ट्राई करने के बाद सुनना, देखो भाई फिर से हम लोग को a इंटू बी टाइप वाले कुछ फॉर्मूले मिल रहे हैं। तो पहले हम लोग एक्चुअल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P m इंटू वी, m कितना है 5, v कितना है बताओ, v है 20, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड। यहां तक सही है क्या। अच्छा अब देखो अगर हम लोग अब बात करें किसकी, डेल्टा P अपॉन P इक्वल क्या है था बताओ, डेल्टा m बाई एम प्लस ऑफ डेल्टा v बाई वी। यहां तक सही है क्या। अच्छा अब अगर हम लोग आगे ध्यान दें तो देखना भाई डेल्टा m है कितना, डेल्टा m है 0.15 अपॉन 5 प्लस ये कितना है 0.4 अपॉन 20 या 40 ऐसा करके लिख रहे हैं हम लोग इसको। अच्छा अब देखो तो कितना आ जाएगा 0.03 आ जाएगा क्या ये, फिर प्लस अब इसके करेस्पॉन्डिंग चलेंगे अगर हम लोग तो आ जाएगा 0.02, यही तो आ रहा है यहां तक, ठीक है। अच्छा
भाई डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू है कितनी, पी आ चुका है हम लोग का 100। तो अब इसके करेस्पॉन्डिंग चलते हैं एक बार, देखो भाई इधर हम लोग के पास है 0.03 और उस साइड है 0.02, ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.05। और अगर हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर लें तो यहां से आ जाएगा डेल्टा पी इक्वल 100 टाइम्स 0.05 मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है क्या। तो यहां से अगर हम लोग मोमेंटम लिखे तो P प्लस माइनस ऑफ डेल्टा P, तो P है कितना 100 प्लस माइनस, अब डेल्टा P कितना आ गया 5, तो आ जाएगा 100 प्लस माइनस 5 kg मीटर पर सेकेंड। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। अच्छा हम ऐसे एक आध और बना सकते हैं, जैसे मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो हम वॉल्यूम दे सकते हैं डेंसिटी दे सकते हैं, तो फिर कैलकुलेट करवा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की बेसिक प्रैक्टिस रहेगी। आगे जब हम लोग कंबाइंड पढ़ेंगे ना तो उसमें और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्या है बताओ, ए अपॉन बी टाइप, ठीक है। प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। ए और बी अगेन वही फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम लोग यहां से कोई एक्स डिफाइन करते हैं, तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा बताओ, ए अपॉन बी आ जाएगा क्या। अब अगर हम लोग ध्यान दें विथ लिमिट ऑफ इरर, विथ लिमिट्स ऑफ इरर की लिमिट्स के साथ लिखना शुरू करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स इक्वल, यहां पे आ जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b, यही तो लिखना होगा। अच्छा अब क्या किया जाए भाई, अब ऐसा करते हैं ना, ऊपर से a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a आ रहा है कि नहीं। ऐसे सिमिलरली नीचे से b कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, बोले सर ठीक है। अच्छा अब हम लोग को a और b मिल गया है, तो देखना x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल, देखो तो a अपॉन b ऐसे अलग लिख लिए, इस टर्म को ऐसे रहने दो जो ऊपर वाला टर्म है, a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, यहां तक सही है क्या। अच्छा अभी जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b होल टू द पावर क्या आ जाएगा बताओ -1 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, चलो देखना आप। देखो अब हम तुम्हें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है, ये कॉन्सेप्ट है बायनोमियल थ्योरम का है, ठीक है। अगर मैथ्स के हो तो तुम्हें ये मिलता जाएगा आगे जाके, जब तुम 11th में अगर पढ़ रहे हो मैथ्स में हो तो तुमको बायनोमियल थ्योरम मिलेगा, ठीक है। अगर बायो को तुमको जितना टर्म सिखा रहे हैं, जितनी बात हम यहाँ सिखा रहे हैं ना बायनोमियल थ्योरम की, उतनी ही बात हम लोग को फिजिक्स में बहुत जरूरी पड़ेगी, ठीक है। देखो क्या है भाई कि अगर मान लो कभी लिखा हुआ मिल गया 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो हम लोग इसको ना अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx लिख लेते हैं। अच्छा कब लिखते हैं, इसकी कंडीशन है, ठीक है, when x इज मच 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 लेस देन 1, ठीक है। जब वो x जो है वो 1 से बहुत छोटा होगा तो जो पावर है उसको x का कोफिशिएंट बना देंगे 1 प्लस nx, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो एग्जांपल के तौर पर हमको समझा रहे हैं कि कैसे आया होगा ये। मान लो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं, सही बात है। बट अगर मान लो हम x की वैल्यू ले लिए 0.01, ठीक है, तो देखना तो तुम x स्क्वायर कितना पाओगे, जो x स्क्वायर आएगा वो 0.0001 होगा कि नहीं। तो तुम देखो ये टर्म इन दोनों से बहुत छोटा होगा कि नहीं, ये एकदम सही बात है कि देखो जब x है कितना 0.01, तो ये इससे 100 टाइम्स छोटा हो गया कि नहीं। तो हम लोग जो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर उसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेंगे 0। तो अगर हम लोग x स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 0 मान के ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो तुम देखो ध्यान से, जो ये इक्वेशन है वो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल जो आया वो 1 प्लस 2x आया कि नहीं। यहां तक बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। मान लो तुमसे बोले कि 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, तो क्या होता है फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। अच्छा अब सोचो अगर अगेन x की वैल्यू 0.01 हुआ, अगर x बहुत छोटा है 1 से, x
एक्स स्क्वायर 0.001 होगा कि नहीं, और जो ये एक्स क्यूब है वो 0.000001 होगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बहुत छोटे हो गए कि नहीं एक्स और 1 के कंपैरिजन में। तो हम लोग इन सबको, इसको 0 और इसको 0 अगर पुट कर लें तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 3x हो गया कि नहीं। तो तुम देखो ना, जो पावर है वो कोफिशिएंट ही बन रहा है। देखो एक्स स्क्वायर था तो आगे आ गया, क्यूब था देखो आगे मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर 1 प्लस एक्स की पावर n होगा तो 1 प्लस nx बन जाएगा, लेकिन तभी जब x 1 से क्या हो, बहुत छोटा हो। ठीक है, तो ये ख्याल रखेंगे हम लोग। अच्छा भाई देखते हैं अब इसको हम लोग इस पॉइंट में कैसे यूज करेंगे, उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखना भाई हम लोग कहां तक पहुंच गए थे। हम लोग पहुंचे थे कि x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x इक्वल a अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a था। जो डिनोमिनेटर उसको ऊपर ले गए थे हम लोग, कहां तक पहुंचे थे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी होल टू द पावर क्या हो गया था -1। ठीक है, अब इससे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखना x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल a अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। अब देखो भाई, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी होगा कि नहीं। यहां तक बात क्लियर है क्या। अब देखो इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखना x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल a अपॉन बी। अब देखना 1 मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी, फिर इसका से मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, प्लस माइनस या माइनस प्लस तुम जो भी लिख के देखो। यहाँ देखो डेल्टा a बाई ए डेल्टा b बाई बी का मल्टीप्लीकेशन आएगा कि नहीं यहाँ पर, तो उसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में किए थे तो केवल यहाँ तक छोड़ देंगे। अच्छा अब मल्टीप्लाई कर लो इसका, देखना x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल a अपॉन बी, आगे पीछे लिख रहे हैं देखो a से कट जाएगा। ठीक है, तो b बचेगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन बी, फिर माइनस प्लस b, और ये b के करेस्पॉन्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो देखना क्या आएगा a अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स डेल्टा b। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो ये इससे कैंसिल, तो ये इस वाले पोर्शन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखना अब क्या बचा, देखना डेल्टा x प्लस माइनस चल रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस इक्वल, प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा डेल्टा a अपॉन बी माइनस, ठीक है, a अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स डेल्टा b। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा अब देखो, अब ऐसा करते हैं ना कि पूरे साइड हम लोग x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड बाई x कर देते हैं, देखो अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई x। दोनों साइड हम लोग x से डिवाइड कर देते थे, यहाँ पे प्लस माइनस उड़ा देते हैं तो यहाँ पे आएगा डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल, भाई x है कितना, a अपॉन बी है ना, तो देखते रहो ध्यान से। अब डेल्टा a अपॉन बी, फिर यहाँ पे a अपॉन बी आएगा कि नहीं, x से डिवाइड किए हैं, फिर माइनस, अब देखना a अपॉन बी स्क्वायर इंटू डेल्टा b। a अपॉन बी को हम लोग ऊपर भेज सकते तो यहाँ पे आ जाएगा b। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अच्छा ये b से b कैंसिल, तो देखना डेल्टा x अपॉन एक्स, डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल, अब देखो a से कट गया, b से b कट गया, तो देखना डेल्टा a अपॉन a माइनस यहाँ पे क्या बचेगा डेल्टा b अपॉन b बच रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर अगेन वही वाली बात करेंगे जैसे हम लोग माइनस वाले के टर्म पे किए थे। ठीक है, कि अगर हम लोग को मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करना है, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर के करेस्पॉन्डिंग चल रहे होंगे तो देखना प्लस हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा a अपॉन a प्लस ऑफ डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की कहानी हो गई हम लोग की। तो अब देखो तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल डेल्टा a अपॉन a प्लस ऑफ डेल्टा b अपॉन b। क्लियर हो रही है बात, तो ये यहां तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस पर बेश कुछ एक आध दो एग्जाम्पल करते हैं तो उनको ध्यान समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखना सुनना, क्वेश्चन, इफ
mass of a body m equals to 10 plus minus 0.2 kg and volume of that body V equal प्लस माइनस 0.1 kg, ठीक है, kg नहीं, मीटर क्यूब। देन फाइंड डेंसिटी विथ लिमिट्स ऑफ एरर, ठीक है, विथ लिमिट्स ऑफ एरर। चलो वीडियो रोको 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद सुनना। देखो भाई, अगर हम लोग डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करें तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मास कितना 10, वॉल्यूम कितना 2, तो डेंसिटी कितना आ गया 5 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग फॉर्मूले करेस्पॉन्डिंग डिवीजन के लिए चले तो डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल डेल्टा एम बाई एम प्लस ऑफ डेल्टा वी बाई वी। यहां तक सही है क्या? अच्छा, अब देखना, पुट करते हैं एक बार। तो देखो डेल्टा एम बाई एम कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.2 अपॉन 10 प्लस डेल्टा वी के लिए कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 2। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? तो देखना कितना आ जाएगा 0.02 प्लस 0.05। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां अगर दिख नहीं रहा है तो देखो फिर से लिख देना। देखना तो यहां कितना आ जाएगा कि जब लोग इसको डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा 0.02 फिर प्लस 0.05। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ गया डेल्टा डी अपॉन डी, डी का मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो डी की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो मल्टीप्लाई इसको ऐड कर लेते कितना आ जाएगा 0.07 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 0.35 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर हम लोग डेंसिटी को उसके लिमिट्स के साथ लिखें तो देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, डेंसिटी आया कितना, डेंसिटी आ गया 5 प्लस माइनस डेल्टा डी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.35 kg पर मीटर क्यूब। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना भाई। अब हम लोग फोर्स और एरिया करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, इफ फोर्स ऑन अ सरफेस इज 10 प्लस माइनस, या फिर 100 ले लेते हैं इसको, 100 प्लस माइनस 0.25 न्यूटन एंड एरिया ऑफ द सरफेस इज, area of the surface is 20 plus minus 0.5 meter square, then find pressure at that surface, ठीक है, then find pressure at that surface। वीडियो रोक लो 2 मिनट के लिए, क्वेश्चन ट्राई कर लो तो। अच्छा, एट दैट सरफेस विथ लिमिट्स ऑफ एरर, ये तो रहेगा ही, विथ लिमिट्स ऑफ एरर। चलो वीडियो रोको 2 मिनट के लिए और ध्यान से क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई? देखो तो भाई, हम लोगों को क्या क्या दे दिया, हम लोग को फोर्स और एरिया गिवन है और हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि प्रेशर कितना होगा। भाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है 100, एरिया कितना है 20, तो प्रेशर कितना आ जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एरर के करेस्पॉन्डिंग चले तो क्या फॉर्मूला था, डेल्टा पी बाई पी डेल्टा एफ बाई एफ प्लस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो मल्टीप्लीकेशन में भी आया था और डिवीजन में भी ऐसा ही फॉर्मूला आया, ठीक है। तो अब देखना डेल्टा एफ कितना है भाई 0.25 अपॉन 100 प्लस 0.5 अपॉन 20, ठीक है।
तो अगर हम लोग यहाँ से डेल्टा पी लिखे भाई, उधर मल्टीप्लाई कर लेते तो यहाँ पे कितना जाएगा 0.25 अपॉन 100 प्लस ऑफ 0.5 अपॉन 20 इंटू प्रेशर के लिए कितना है भाई, प्रेशर है कितना, प्रेशर हम लोग कैलकुलेट किए 5, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25 अपॉन 20 प्लस ऑफ यहाँ पे कर लेंगे तो 0.5 अपॉन 4। यहां तक सही है क्या, देखना अब आगे। देखो तो डेल्टा पी इक्वल, अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं भाई, इसको डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा 0.0125, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, ठीक है यहाँ पे। अब इसके करस्पॉन्डिंग चलते हैं, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले तो प्लस ऑफ 0.125 ये आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा इन दोनों को ऐड कर ले अगर हम लोग यहाँ पे, तो इसको 0 लिख लेते हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 2 7 7 1 2 1 3 और ये 1, तो 0.1375 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा पी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर हम लोग सही से देखें इसको, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं 0. अगर हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट की करेस्पॉन्डिंग चले तो देखो यहाँ राउंड ऑफ कर लेते हैं इस वाले की करेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ये 5 से ग्रेटर है तो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.14, ठीक है। तो आ जाएगा P प्लस माइनस डेल्टा P, तो P की वैल्यू कितनी है 5 प्लस माइनस 0.14, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो अब एक ना इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम तुमको समझा दे रहे हैं, बस उसको थ्योरेटिकली याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। सुनो, क्या याद रखना है कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं in case of addition and subtraction we calculate absolute error, ठीक है, absolute error। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करें तो वहां पे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, absolute error, while in case of multiplication and division, in case of multiplication and division we calculate रिलेटिव एरर, ठीक है। तो क्या ख्याल रखना हम लोग को भाई कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव एरर, ठीक है। तुम्हें ख्याल रखना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है तो वहां हम लोग एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालते, हम लोग वहां रिलेटिव एरर निकालते हैं, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, ठीक है। चलो अब यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। तो ये ख्याल रखना कि ये एरर एनालिसिस का 3rd लेक्चर था, जो नेक्स्ट लेक्चर 4th लेक्चर होगा वो एरर एनालिसिस का आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है। तो वहां कुछ कुछ पॉइंट्स देंगे और एससीबी से कुछ हम होमवर्क भी बताएंगे कौन कौन सा करना है, ठीक है। चलो बस, थैंक यू।